जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेले का समय और गुरु जी के सत्संग अदायगी का समय। गुरु जी के आदेश से हम सब लोग को ये अदायगी का मौका गुरु महाराज जी बख्श रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत सारे सत्संग हमारे साथ सारा दिन होते रहते हैं, कई तो हम भूल भी जाते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्रेन में रह जाती हैं। हम नालायक बच्चे हैं अपने गुरु महाराज जी के। गुरु जी तरस करें, यदि हमसे कोई ऐसा छोटा सत्संग या बड़ा कुछ ऐसा हमारे जहन से निकल जाता है तो कृपा करके उसे भी हमारे किए हुए सत्संग की अदायगी में ही स्वतः ही ऐड करके गुरु महाराज जी उसका भी हमसे सत्संग अदायगी ले लें। बहुत बहुत तरस होगी गुरु महाराज जी की हम सबके ऊपर। इसी के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आज सुबेरे मैं बैठी हुई थी गुरु जी के साथ, मेडिटेशन में साक्षात्कार में थी। तो हुआ क्या, कुछ गुरु जी महाराज जी अब दिवाली से लेके गुरु जी की कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपने घर में सफाइयाँ शुरू कर, 2-3 दिन दिवाली को रह गए हैं और तूने अब तक सफाइयाँ नहीं शुरू करी हैं। और वाक़ई में मेरे घर में पता नहीं क्या टाइम की शॉर्टेज मुझे पड़ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मेरे को ना 5-6 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाया करें दिन के। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें जैसे मिसलेनियस में गुरुजी ने चलवा रखी है, मल्टीटास्कर बना रखा है, मतलब ऐसे सुपर वुमेन के रूप में गुरुजी ने डाला हुआ है। भई सुबेरे 4 बजे से जो रूटीन स्टार्ट करवाते हैं गुरु महाराज जी, अमृत वेला की जो दात बख्शी हुई है उससे लेके उसके बाद गुरुजी ने अपने कुछ आदेश हैं वो पूर्ण कर रही हूँ। जैसे सत्संग अदायगी का ये चैनल है, एक टैरो रीडिंग का चैनल है, एक गुरु महाराज जी ने दिव्य आभा ग्रंथ का भी स्टार्ट करवाया है। तो सिमरन भी करना है गुरु महाराज जी का, श्वास श्वास नाम जाप भी लेना है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को एनर्जाइज करने के लिए, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। घर में सफाइयाँ भी करनी है, घर के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है, बच्चों को लाना ले जाना, खाना पीना, हस्बैंड, काम। मतलब ऐसे लगता है सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे जब बेड मिलता है ना, तो ऐसा लगता है यार ये तो वक्त कम पड़ गया। और वाक़ई में नींद गुरुजी ने ख़त्म कर रखी है पूरी। काम करो, यहाँ सफाई करो, वहाँ सफाई करो। हँसी भी आ जाती है कभी-कभी, माफ़ करें गुरु महाराज जी। उसमें सत्संग भी सुनने हैं फिर, नहीं तो उसमें भी गुस्सा खाते हैं, गुरुजी तुम सत्संग नहीं सुनते, तुम्हारे लिए मैंने सत्संग भेजे होते हैं, तुम्हारे उसमें सारे सवालों के जवाब होते हैं, तुम सिमरन पे नहीं बैठते। मैं कहा गुरु जी आज तो सकार के, मैं कहा आप तो बैक टू बैक सत्संग भेजे जा रहे हो, काम करते करते कान में ईयरबड लगे होते हैं और लगे पड़े हुए वहाँ सफाइयाँ कर रहे, वहाँ सफाइयाँ कर रहे, शरीर जितना चलेगा उतना चला रहे। गुरु जी को बोलूँ गुरु जी मेरा शरीर नहीं चल रहा, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तू कर, काम कर, ठीक हो जाएगी, काम कर तो ठीक हो जाएगी। और आज सवेरे तो बहुत ही फनी इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, मैं अभी तक हंस रही हूँ उस चीज़ को लेके। गुरु महाराज जी ने 2 थप्पड़ मारे मुझे मेरे सर पे। कितनी देर तक मेरे वहाँ पे ऐसे सेंसेशन सी होती रही। मैं बैठी हुई थी एक्चुअली, तो मेरा एक वॉशरूम ना काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ था, उसका वॉश बेसिन बहुत गंदा हो रखा था। और अच्छा जो मेरी मदर है ना, मेरी अपनी माँ, वो मेरे घर वो बड़ा उनको सफाई का फ़ोबिया है। बड़ा फ़नी इंसिडेंट है, मतलब मैं आज बड़ी खुश हो रखी हूँ उस चीज़ से लेके। मैं तो थप्पड़ भी खाया था, मैंने कहा शुक्र है आपने मुझे हाथ तो लगाया ना। गुरुजी ने जो प्यार से थप्पड़ मारे ना, मारे तो बड़ी ज़ोर की, पर बड़े प्यार से मारे। तो परसों मेरी मदर आई थी, दिवाली का गिफ्ट लेकर आई थी। शी हैज़ गिफ्टेड मी अ माइक्रोवेव। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, मैं तो हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ कि खरीदना नहीं पड़ता। कभी कभी चीज़ें गुरु महाराज जी पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने आप अरेंज करके भेज देते हैं। अभी हम सोच ही रहते हैं खरीदने का, तो ऐसे आ गया। बेटी का लैपटॉप का सोच रहे थे तो वो से गिफ्ट हो गया। मतलब गुरु महाराज जी की बड़ी तरस है। गुरु महाराज जी जो कहते हैं ना कि तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूँ, सब पूरा कर दूंगा, किसी भी रूप में आके पूरा करूंगा, वाक्य में उसे पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे तो घर में पता नहीं कैसे चीज़ें पूरी हो जाती है। मैं तो अब अपनी तरफ से कोई भारी खर्चा करना नहीं पड़ता। सब गुरु महाराज जी कहीं ना कहीं से अरेंज कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत तरस गुरु महाराज। ऐसा नहीं कि मेरे मन में इस चीज़ को लेके कोई भूख पैदा हुई है कि कोई दे जाए, नहीं, मैं इस चीज़ के हमेशा खिलाफ रही हूँ। I denied my mother कि no, I will not take this heavy gift from your side, बस अपनी blessings दीजिए। माँ माँ होती हैं, नहीं मानती हैं वो कि कुछ तो देना है मैंने, तू नहीं खाएगी तो मैं देके जाऊँगी, आऊँगी तो मैं सही। ये हमारी माएँ होती हैं ना, वही कर सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरी मम्मी का भी। और सवेरे मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी गुरु जी के साथ, तो हुआ क्या, वॉशरूम साफ़ करते करते मैं कहा चलो ये भी एक सेवा है, तो 4 बजे मैं उठी।
एंड थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करके, और मैंने कहा आज तो ना मैं सफाई कर देती हूँ। देखो कोई हाथ नहीं लगा रहा, घर में बेटी अपना बिजी रहती है, हस्बैंड अपना ऑफिस चले जाते हैं, बेटा अभी छोटा है वो तो क्या ही कराएगा मेरे साथ। मेड अपना काम करके चली जाती है, उसका काम तो सिर्फ झाड़ू पोछा करना ही है, बाकी किचन समेटना, बर्तन करना, सब्जी बनाना, फिर सफाई करना, डस्टिंग करना, अरेंजमेंट करना, पूरा घर अरेंज करना, दैट्स इन माई हैंड्स। तो वो इसी कामों में धीरे 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 लगी। वहाँ पे थोड़ा भी हेल्थ इश्यूज चल रहा, वो भी चलने से रिलेटेड, मतलब बैक में पेन हल्का हल्का, अब तो बहुत कम हो गया गुरु महाराज जी की तरफ से। पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, पैरों में इतनी नसें खींचती थी मेरी, काम नहीं होता था मेरे से। तो गुरु महाराज जी ने धक्के दे दे के, पुश दे दे के, कर 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 ठीक हो जाएगी। एक बार तो उन्होंने मेरी मेड ही भगा दी थी। मैंने गुरुजी से इतना कहा था, गुरुजी मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है प्लीज़, मैंने एक सत्संग सुना है आपने 15 दिन में किसी का बैठे बैठे वेट ना लॉस करा दिया, मेरा भी करा दो। गुरुजी ने अगले दिन मेरी काम वाली भगा दी 15 दिन के लिए पूरे, और जो वो वेट लूज़ हुआ मेरा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी पता है क्या बोलते हैं? गुरु महाराज जी बोलते हैं तुम लोग ना काम करो, अगर तुम्हारा शरीर नहीं भी चल रहा ना, वो तो सिर्फ जो तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं सफाइयाँ नहीं हो रखी ना, और कोई चीज़ ऐसी खंडित पड़ी हुई है ना, उसकी नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और कुछ नहीं है। बाकी तुम मेरी शरण में हो, और अगर तुम सिमरन में मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप अपने घर में चला रहे हो, तो कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। बट जो अंदर की बुरी शक्तियाँ हैं, वो तो तुम्हारी सेल्फ, जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है ना घर के अंदर, जो प्लेस्ड है, सेल्फ प्लेस्ड, चाहे वो मंदिर में हैं, मूर्तियां हैं, स्वरूप्स हैं, चाहे वो पुराना सामान है, पुरानी बुक्स हैं, कोई पुराने हेल्थ के रिलेटेड आपके वो हो सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, जो हो के भी ख़त्म हो गए, अभी तक वहीं पड़े हुए हैं। हमारा बैक एरिया में जैसे हम लोग का स्टोर एरिया होता है, उसमें आपने ऐसी पुरानी पुरानी कोई फर्नीचर रखा हुआ है, कोई लकड़ी रखा हुआ है, जाले लगे हुए हैं, मकड़ियाँ हो रही हैं, चीज़ें क्लीन नहीं है, बाथरूम साफ़ नहीं है, किचन साफ़ नहीं है, तो दोज आर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ बैड एनर्जीज अराउंड अस। और जिसके रीजंस क्या होते हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ होती है, अशांति रहती है, आपका मन अशांत रहता है, एक तरीके का प्रेशर फील होता रहता है, एंग्जाइटीज़ रहती हैं, डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, नेगेटिव ऑरा बनता है। फिर जितना मर्जी भी क्लेंस करते रहो, अगर घर के अंदर ये चीज़ें पड़ी रहेंगी, तो गुरु महाराज जी कहते हैं फिर मैं तुम्हारा कितना करूँगा, मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूँ, करना तो तुम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का इन सब चीज़ों से हमें अवगत कराने के लिए। उससे पहले हम लोग क्या सालों सालों तक चीज़ें संभाल के बैठे रहते थे बेवकूफ़ों की तरह। अब तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और कई तो चीज़ें गुरुजी ने घर से बाहर निकलवा दी हैं। अब मैंने शुरू करा है, जैसे सफाई शुरू कर दी है मैंने। तो हुआ ये, मैं सवेरे बैठी हुई थी मेडिटेशन में, तो मैंने कहा चलो 4 बजे मैं उठी, मैंने कहा वॉशरूम में साफ़ कर देती हूँ। मैंने वॉशरूम साफ़ करे दोनों, और टाइम लग गया उसमें थोड़ा सा। मैंने कहा गुरुजी आज तो लग रहा है मैं ना 6 साढ़े 6 बजे से पहले बैठ नहीं पाऊँगी। पता नहीं क्या गुरुजी ने रेगुलेट करा, आई टेल यू गाइज, मतलब क्या मिरेकल हुआ आज मेरे साथ। 4 बजे मैं उठी हूँ, मैं काम कर रही हूँ सारा, मतलब अगर उस काम को देखा जाए ना, जितना काम मैंने किया था, वो मेरा शायद अमृत वेला का समय ख़त्म हो जाता। गुरुजी ने समय रोक दिया। हुआ है ये आज, गुरुजी ने समय रोक दिया। मतलब इतनी धीरे 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 इतना सारा मैंने काम करा। मैंने कहा ले रिभा आज तो हो गए 7 बजे। नहीं, गुरुजी ने देखा मैंने, तो मैं 5:30 बजे फ्री हो गई, जिसमें मुझे सर भी धोना था, मुझे वॉशरूम भी साफ़ करने थे, मेरे को सारा गुरुजी का भी करना था, जोत जगानी थी, स्वरूप साफ़ करने थे, तिलक करना था, उनका आसन बिछाना था, मेरे को उनका जल प्रसाद रेडी करना था, बहुत कुछ चीज़ें थी, बहुत कुछ चीज़ें होती है, सवेरे आधा घंटा उसी में लग जाता है। मतलब करते 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 5:30 बजे मैं फ्री। भाई मैं हैरान रह गई, आज ऐसे लग रहा था समय धीरे धीरे धीरे। और इसी काम में से एक काम अगर मैं बिना संकल्प के या बिना अपनी इच्छा के कि मैं ये सोच के बैठूं कि कुछ टाइम का ना मैं सोच के बैठूं, तो इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। अगर मैं इतना समय काम लेके बैठूंगी, वो 5:30 की जगह 6:15 हो जाते हैं बैठते बैठते कभी कभी। तो आज तो गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ा चमत्कार करा, तो बहुत बहुत शुक्राना। हमारी छोटी से छोटी बात का गुरु जी बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। अब मैं बड़े वाले और बड़े वाले चमत्कार पर आती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, तो मैंने आज तिल का तेल ख़त्म हो रखा था, तो मैंने को देसी घी में कल ही लेकर आई थी, तो मैंने देसी घी डाला उसमें जोत में, और जोत बनाई। साथ साथ में गुरुजी का स्वरूप साफ़ कर रही थी, फिर मैंने उनको तिलक लगाया, फिर मैंने जोत जगाई। अच्छा, मैं बैठ गई सारा अपना काम करके, जो होता है सुबेरे का सेवा, वो मैंने करी। मैंने बाथरूम भी इसलिए साफ़ कर दिया, मैंने कहा देखो बाथरूम एक बार नहाने के बाद मेरे से दोबारा बाथरूम में घुसा नहीं जाता, कि फिर मुझे लगता है जो नहाने जाए वो साफ़ करके जाए, कि मुझे अपने आप को गंदा फील होता है। 7 दिन सिमरन में रहना होता है, घर किचन के काम करने होते हैं, चाहे गुरुजी ने वहमों से दूर रखते हैं, बट मेरे को थोड़ा अपने आप से होता है कि मैं सफाई से ही करूँ जो काम है। हम देखो 3 टाइम तो हम नहीं नहा सकते, जो सख्त नियम है अगर गुरु वंदना करनी हो, बट चलो ठीक है, हम एक टाइम भी नहा के कम से कम शुद्ध तो रहें। तो मैंने सवेरे ही कर दिया। मैं कहा गुरुजी देखो बाथरूम सेवा आपको बड़ी पसंद थी, चलो ये भी मैंने मंत्र जाप चला दिया, पाठ चल रहा है वहाँ पे, और मैं अपना सारा काम कर रही हूँ।
बैठी मैं, तो जोत ना गर्म हुई होगी, तो देसी घी थोड़ा सा जमा हुआ था, वो थोड़ा सा गर्म हुआ होगा। मैं हो गई लीन, मैंने लगाया 5:15, ये था 5:45 का टाइम था। मैंने सुखमणी लगाई, अपने कान में ईयरबड्स लगाए और मैं बैठ गई। ध्यान गुरु जी ने मुझे बख्शा हुआ है। जैसे ही मैं बैठती हूँ मैं ध्यानमग्न हो जाती हूँ। कहाँ होती हूँ उसके बाद अपने शरीर में होती हूँ भी नहीं होती मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर मैं कनेक्ट हो जाती हूँ गुरु जी से। चाहे वो 2 घंटे हूँ, 3 घंटे हूँ, आधा घंटा हूँ, 1 घंटा हूँ, वो गुरु जी की तरफ से कि उन्होंने मुझे ध्यान दिया हुआ, ध्यान की दात बख्शी हुई है मुझे। तो मैं मेडिटेशन में चली गई, डीप मेडिटेशन में चली गई। अच्छा, 5 मिनट बीते होंगे, अभी तक मुझे दर्द हो रहा है उस जगह पे। इतनी जोर के थप्पड़ मारा गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर। मैं तब भी ना आंखें नहीं खोली, मैं मेडिटेशन में। और मैं सोचूं शायद मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी हुई मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आई कि गुरुजी ने थप्पड़ मार के निकाली है। मैं वो सोच के अपने मेडिटेशन में ही बैठी हुई हूँ। आज मुझे बहुत हंसी आ रही है। उसके बाद चलो 1 घंटा बीता, तो वो ना जोत ना, जिस टाइम गुरुजी ने पहला थप्पड़ मारा था ना, वो जोत का जो जोत थी ना, टेढ़ी होकर बंद हो गई थी। तो गुरुजी कह रहे देख नहीं रही, लीन होकर बैठी हुई है। वैसे से मेरी आदत है बीच बीच में जोत को देखने की, क्योंकि थोड़ी जोत मंदिर में चल रही होती है और मैं जहाँ अमृत वेला कर रही होती हूँ ना, वो थोड़ा मंदिर से दूर सोफा है, वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। तो साल हो जाएगा अब नवंबर में गुरुजी ने दात बख्शी हुई, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक दिन भी गुरुजी ने मेरा मिस नहीं करवाया। तो ऐसे करके हुआ। अच्छा, 1 घंटे बाद क्या हुआ, बेटे ने स्कूल जाना होता है, 7 बजे मैं समापन कर देती हूँ, पूरा आरती वारती कर देती हूँ गुरु जी का। और तो मैं लीन हो रखी है, 1.25 घंटे की सुखमणी चल रही है, हो गए 7:10, मुझे पता नहीं एक थप्पड़ और आया गुरु जी का बड़ी जोर की वहीं पे। मैं आंखें खोली तब मैं क्या गुरु जी आज मारी जा रहे हो आप। इतने जोर के थप्पड़ मारा गुरु जी, कह रहे कमली बैठी हुई है, तेरे मुंडे का टाइम हो गया। ये आवाज आई मुझे गुरु जी की। मैं कहा है देखा तो 7:10 हो रहा है। मैं फटाफट, वो सुखमणी चल रही है, मैं किचन में घुसी, बेटे की प्रिपरेशन करी, बेटे को उठाया, और साथ साथ में फिर मैं जब उसके बाद आरती पे आई, फिर मैंने फटाफट चाय बना के दी बेटे को, गुरु जी की बनाई चाय, और मैंने बेटे को जगाया। मैं कहा तो फटाफट जाओ वॉशरूम, और साथ साथ चल रहा है वहाँ पे सुखमणी। फिर मैंने उसके बाद गुरु जी की आरती करी फटाफट, थोड़ा सा तेज उसमें लगा के। फिर उसके बाद मैंने अरदास करी गुरुद्वारे की। और मतलब टाइम नहीं ना, गुरु जी ने मेरे को सारी चीज़ें ना मेंटेन करा दी, सारी चीज़ें मेंटेन करा दी। मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ, गुरुजी हमारे साथ बैठे होते हैं, क्योंकि मैं उनका आसन अपने साथ लगाती हूँ, यही विजुलाइज करके गुरुजी में। और ये विजुलाइजेशन अब रह नहीं गया, मुझे पता है गुरुजी के पैर छपते हैं मेरे, जो मैं उनके पैरों के नीचे आसन रखती हूँ, और जो मैं तकिया गुरुजी के पीछे लगाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास बैठो। मैं उनका रुमाला रखती हूँ वहाँ पे हाथ पोंछने के लिए, वो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता था उस टाइम पे भी। तो वो भी उन्होंने हाथ भी साफ उसमें पोंछ रखे होते हैं, उनका पूरा निशान पड़े हुए होते हैं, पैरों के निशान होते हैं। तो बहुत सालों से ऐसा हो रहा था। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज जी की, और बहुत आनंद में हूँ। मैं दुनिया छोड़ के बैठी हुई हूँ, अपना घर बार में बस रहती हूँ लीन, और गुरुजी में लीन रहती हूँ। दुनिया ने कुछ नहीं देना, सब रिश्ते बेकार के हैं, फिक्स्टर्स। एवरीबडी इज़ देयर टू गिव यू ट्रिगर्स, पेन्स, सफरिंग्स। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से, बहुत झेल लिया मैंने, और गुरुजी ने मेरी ये जर्नी देखी है 24 साल की। अब इससे ज़्यादा मैं और लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं सबको माफ़ करा, खुद को माफ़ करा, एंड मैंने ये संकल्प लिया, बस गुरुजी अब मैं आपकी हूँ, मैं आपसे प्रेम करूँगी। मुझे किसी से प्रेम नहीं करना, मुझे आपसे प्रेम करना है। आपसे मुझे बहुत प्रेम है, मैं आपका पल्ला नहीं छोड़ूंगी, मर भी गई तो तेरी। मतलब बस ये मेरा गुरु महाराज जी के साथ जो कहते हैं ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाया, बस वो वाला भाव मेरे अंदर गुरुजी ने जागृत करवा दिया। और मैं बहुत खुश हूँ गुरु महाराज जी के साथ। कम से कम मारने के बहाने छू लेते हैं, कभी कभी रोती हूँ तो गले लगा लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। मैं आज ये ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ, करते नहीं है ब्लेसिंग शेयर, बट फिर भी मैं ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं गुरु महाराज जी का आज हुक्म है। आज मेरे को हंसी बड़ी आ रही है इस चीज़ों पर। अभी तक उस जगह पे ना मेरे ऐसे सेंसेशन हो रही है ना, जहाँ गुरु जी ने मारा कितने देर हंसती रही, मैं आरती कर रही हूँ, मैं हंसे जा रही हूँ, गुरु जी कमली हो गई है। मैंने कहा और क्या कह रहे, करा देंगे आज तो तू मुंडे का काम तमाम। मैं कहता हो जाता से आज कांट। मैं हंसे जा रही क्या चुप होकर आरती कर ले। बहुत मज़ा आया आज गुरु जी के साथ, बहुत हंसाया गुरु महाराज जी ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी का अभी मैसेज आ रहा है कल से कि जा, मैंने तेरे को अपनी पहली वाली हंसी खुशी वाली ज़िंदगी तुझे दे रहा हूँ, पर वो गलतियाँ दोबारा मत करना। गलतियाँ कौन सी कि लोगों पे विश्वास करना, और अपनी तरह लोगों को समझना, हर किसी की बात में आ जाना, और खुद का ना सोच के दूसरों का करने बैठ जाओ। अपने घर के प्रति बैलेंस बनाना, जैसे एक काम में लग गए तो दूसरा छोड़ दिया, दूसरे में लग गए तो तीसरा छोड़ दिया, बाहर के लोगों में लग गए तो घर का छोड़ दिया। गुरुजी कह रहे सब चीज़ों में बैलेंस बनाओ, स्पिरिचुअल भी रहो, मेटेरियलिस्टिक भी रहो, जॉयफुल भी रहो, होपफुल भी रहो, हैप्पी मूड में भी रहो, सेल्फ लव में भी रहो, बट बैलेंस।
ये नहीं है कि आध्यात्मिकता में लग गए तो सारा तुम आध्यात्मिकता में ही लग गए, भौतिकता में लग गए तो तुम सारा भौतिकता में ही लग गए। नहीं, बैलेंस करो हर चीज़ को। घर के भी काम करो, अपनी जिम्मेवारियां भी निभाओ, अपने लिए भी टाइम निकालो, रेस्ट करो, सजो संवरो, पर्सनालिटी बनाओ, सिमरन करो, वो नहीं छोड़ना, क्योंकि अध्यात्म का बैलेंस आपकी भौतिकता को स्वतः ही बैलेंस कर देता है। अपनी जिम्मेवारियां सब निभानी है, गुरु जी को समझना है, और जितने सत्संग आप सुनते हैं उनके डीप मीनिंग को डिकोड करिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु पाना बहुत आसान है, थोड़ा सा रास्ता कठिन है, आत्मा का समर्पण करना पड़ता है, सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है, आइसोलेशन में आना पड़ता है, अपने आप को एकांकी करना पड़ता है, तभी आप ईश्वर को समझ पाएंगे। धीरे धीरे मैं चीज़ें शेयर करूँगी। अभी गुरु महाराज जी के ही आशीर्वाद से दिव्य आभा ग्रंथ का आरंभ हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं चैनल शेयर नहीं करूँगी, गुरु महाराज जी ने बोला किसी लालच से कोई काम नहीं करना है, जहाँ पहुँचना होगा अपने आप पहुँचेगा, और जिनको गुरु जी ने निहाल करना होगा ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि इतनी तरस मुझे दी है, कि मुझे सारा दिन बिज़ी रखा है, क्योंकि मैं अपने अवेकनिंग टाइम में इतने पेन से गुजरी हूँ, क्योंकि मेरे सारे कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे थे, अपने कर्मों को रिलीज़ होता देखा मैंने सामने, ऐसे बुरे बुरे कर्म हमारे, और हम लोग बड़े तैश में रहते हैं कि मेरा मेरा मैं बकरियों वाली मैं है, हम सबके अंदर मुर्दों की तरह अकड़े रहते हैं। अकड़ जो होती है ना मुर्दों में होती है, गुरुजी कहते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता, फूक के आ जाता है 2 मिनट के अंदर, तो वो अकड़ भी उसके साथ चलेगी उसकी, जितना मर्जी कोई एटीट्यूड में रह ले, जितना मर्जी कोई ईगो में रह ले, जिस दिन ये शरीर ख़त्म, सब खत्म, किसी ने नहीं पूछना आपको, 4 गालियाँ जरूर दे देंगे, एटीट्यूड ही था, ईगोइस्टिक था, उससे अच्छा था अपने कर्म अच्छे करो और शांति में रहो, लोगों को भी शांति में रहने दो, अपनी जिम्मेवारियाँ निभाओ, धरती पे जिस पर्पज़ के लिए आए हैं कि सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। गुरुजी ने बोला 20% सिमरन तुम्हें रोज़ करना, हम लोग 1% भी नहीं करते, तो वो आप जब आपको समय मिले निकालिए समय स्पेशली। देखिए कई आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें रिंकू वीर जी बोल रहे थे, और बड़ी सही बात उन्होंने बोली कि मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम ईश्वर को ना क्या बोलें कि जिससे वो हमको ना अमृत वेला की दात बख्श दे। बड़ा प्यारा रिंकू वीर जी ने आंसर दिया कि जब नौकरी पे जाते हो तो रात को ईश्वर को क्या बोल के सोते हो कि मुझे तरस दे, मैं रात सवेरे अपनी नौकरी पे चला जाऊँ, चाहे कुछ भी होगा, ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, आप काम के लिए समय निकालते हो, क्योंकि वहाँ से आपको पैसा आ रहा होता है, या जॉब पे जा रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही होती है, तो ईश्वर ने जिसने देना है आपको, और अगर आप उसी का ही सिमरन नहीं करोगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप चलते फिरते उठते बैठते नाम ले सकते हो, तो इकट्ठा करो ना, वो नाम धन की कमाई इकट्ठी करो ना, ईश्वर से दात मांगो, विश्वास की मांगो, भरोसे की मांगो, नाम दात मांगो, अमृत वेला की दात मांगो, निकालो समय हर चीज़ का निकालना पड़ता है। समय तो हम देखने बैठेंगे तो इस कलयुगी टाइम में तो बेकार की चीज़ों के लिए हम लोग समय निकाल लेंगे, घूमने फिरने, पब्स, पार्लर्स, किटीज़, इन सब चीज़ों के लिए, पार्टीज़, इन सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल लेंगे, वेले बैठने के लिए हम समय निकाल लेंगे, बट ईश्वर का सिमरन करना नहीं करना चाहते, जिससे हमें सब कुछ मिलना है। और जब हम एक बार स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएंगे ना, आध्यात्मिकता से जुड़ जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे, हमारे रब जी से जुड़ जाएंगे, गुरु महाराज जी की तरस में आ जाएंगे, आपके जीवन में ना आपकी ऊर्जाएं काम करेंगी, ना आपको किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ की कमी होगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे सारे परिवार को संभालने के लिए, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए, मेरे सिबलिंग्स को ब्लेस करने के लिए, सास संगत जी को ब्लेस करने के लिए, सबकी तरफ से मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना अदा करती हूँ संध्या वेले का। और इसी के साथ अभी गुरु महाराज जी के यही अरदास चरणों में कि मेरे शब्दों को कभी विराम न लगाएं, वाणी को इसी प्रकार शब्दों की ताकत देते रहे। मैं आप लोगों के सामने शुक्राने अदा करती रहूँ, गुरु जी के चरणों में रहूँ, गुरु जी के चरणों में शुक्राने अदा करूँ, आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स पहुँचे। गुरु जी ने सीधा सिखा दिया, मैंने तुझे हर किसी का चेहरा दिखा दिया, अब तूने किसी की बातों में नहीं आना, गलत राह पे नहीं चलना, किसी की बातों में आकर अपना कुछ नहीं बिगाड़ना, घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने, बैलेंस बनाने हैं चीज़ों में, जो सिखा दिया ना बस उसी पे चलना है तुझे, चल जा, मैंने तेरे को तेरा कल्याण किया। तो गुरु जी ने इतना जब बोल दिया ना तेरा कल्याण किया, इट मीन्स कि उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी का। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, अभी के लिए इतना ही, फिर लेकर आऊँगी नया सत्संग। रोज़ गुरु महाराज जी हमारे पर इस तरीके से ही ब्लेसिंग्स निछावर करते रहें, और हमें अपना इतना पक्का डिवोटी बना ले कि बस हमें गुरु महाराज जी के सिवा कुछ ना दिखे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।